Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so requestly please like, share and subscribe. Thank you. Today I am going to start example 3 of chapter 3 playing with numbers. जब से बच्चों चैप्टर स्टार्ट किया है तब से हम नंबर्स से ही खेल रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया था प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं से खेलना। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एलसीएम डिवीजन मेथड से ही बताया था, और अब फिर यहाँ पर इससे पिछले वाले वीडियोज में जो हमने बताए थे वहां प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताए थे। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसमें हम देखिए क्या हमें निकालना है और कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए मॉर्निंग वॉक, सुबह के समय वॉकिंग हो रही है बच्चों। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना अच्छा व्यायाम होता है। आप लोग भी सुबह अगर टाइम मिला करे कभी कभी तो टहल लिया करिए, ठीक है, मम्मी पापा के साथ। चलिए बच्चों, इन ए मॉर्निंग वॉक, सुबह की वॉकिंग में क्या है, 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 व्यक्ति टहल रहे हैं। स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। स्टेप से मतलब होता है बच्चों जो हम चलते हैं पैरों के स्टेप, ठीक है ना, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। टहलने के लिए जब स्टेप्स रखते हैं जमीन पर तो 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, प्रत्येक मिनिमम कितनी कितनी डिस्टेंस वॉक करे, ठीक है ना, सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, जिससे कि उनके नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट हो और डिस्टेंस सेम कवर हो बच्चों। ठीक है ना, ऐसी कौन सी डिस्टेंस है जो सेम कवर हो, जिससे कि उनके ये वाले जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट स्टेप बन जाए। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे यहाँ हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है कॉमन और अनकॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे अनकॉमन है, ठीक है ना। और मिनिमम डिस्टेंस क्यों ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसी हमें डिस्टेंस बता दो कि जहां पर ये रुके जाकर के तो सभी एक साथ रुके, हालांकि इनके स्टेप सबके अलग अलग है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ऐसी डिस्टेंस एक बड़ी डिस्टेंस होगी जहां पर इनके स्टेप सारे मैच करके मतलब एक साथ जाकर के टुगेदर रुके। ऐसी डिस्टेंस कौन सी है वो हमें फाइंड करनी है। मीन्स ये तो है स्टेप्स की डिस्टेंस बच्चों, ठीक है। अब ये चलते चले तीनों पर्सन चलते चले, कोई थोड़ा आगे हो जाएगा बच्चों स्टेप के अकॉर्डिंग, कोई पीछे हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इनके एक जगह रुकेंगे, स्टेप्स इनके जरूर अलग अलग होंगे लेकिन तीनों ने डिस्टेंस बराबर कवर करी हो, ऐसी डिस्टेंस हमें बता दो। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो आपको बता देगा कि ये कौन सी डिस्टेंस है जो ये चलते चलते तीनों एक साथ उस डिस्टेंस को कवर कर लें और वहीं पर जाकर के इनके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं एक सेम डिस्टेंस में बच्चों। तो ऐसी बड़ी सी बड़ी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं, तो हम बच्चों एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम का मतलब ये नहीं है बच्चों कि इन सबसे छोटी डिस्टेंस आ जाए, मिनिमम से मतलब ये है ऐसी कौन सी डिस्टेंस पहले पड़ेगी जो ये तीनों के स्टेप बराबर बराबर पहुंच जाए, एक ही जगह पर मेजर कर दे ये तीनों को। तो इसका मतलब इन सभी नंबर्स से बड़ी डिस्टेंस होगी कि ये तीनों लोग एक साथ टहल रहे हैं, तो टहलते टहलते ये ऐसी कौन सी जगह आ जाए, ऐसी कौन सी डिस्टेंस आ जाए जहां पर इन सबके स्टेप्स कंप्लीटली मेजर हो जाए बच्चों। दिस मीन्स दैट हमें एलसीएम फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए एलसीएम फाइंड करेंगे और उससे हमें जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वही हमारी बच्चों मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं अलग अलग। पहला स्टेप मेरे पास है 80, दूसरा स्टेप मेरे पास बच्चों 85 और तीसरा स्टेप में मेरे पास 90 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं लिखेंगे बच्चों, लास्ट में लिख देंगे जब डिस्टेंस निकल के आएगी मिनिमम, उस समय हम लिख देंगे इनके सेंटीमीटर में, ठीक है। लास्ट आंसर आपका होगा। अगर आप एग्जाम में लास्ट जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है जो पूछा गया है वो नहीं लिखेंगे तो वहां पे आधा नंबर, हाफ मार्क आपका कट हो जाएगा, इसलिए लास्ट लाइन जरूर लिखें ऐसे क्वेश्चंस में। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे, हम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं एलसीएम में कभी कभी,
आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो मिस्टेक हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जाम में जब इस टाइप के वर्क प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे हमें एचसीएफ निकालना है तो मजबूरी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, लेकिन एलसीएम निकालना है तो हम हमेशा डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे जब तक कि हमसे पेपर के क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जिक्र न किया जाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 4 जा 8 और 0 वैसा ही उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 85 बच्चों वैसा ही उतार देंगे। लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 बचा तो यहाँ 10 हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10। यहाँ पे फिर बच्चों लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा और यहाँ पर 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होंगे बच्चों 2 से, तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब ये लास्ट डिजिट 0 तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 10 जा 20 10 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये नहीं डिवाइड होंगे तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे बच्चों। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 5 जा 10 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब हम बच्चों इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से बच्चों पहले डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे बच्चों। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं ये नहीं डिवाइड होगा 3 से, ऐसा ही लिख देंगे बच्चों। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा बच्चों। अब फिर बच्चों हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ डिवाइड किए देते हैं तो 3 से हम इसको फिर बच्चों डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा बच्चों आपका। कॉमन लगा दीजिएगा और ये 85 डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसको वैसे ही लिख देंगे बच्चों। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब उसके बाद फिर बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से डिवाइड 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। यहाँ बच्चों कितना बचा 3 बचा, 35 हो गया। तो 5 से 7 जा 35 और 5 से 5 भी डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा। अभी 17 से बच्चों फिर डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ गया यहाँ पे आपका 1 आ गया और यहाँ पे भी आपका 1 आ गया। तो ये रहे बच्चों आपके फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, पहले 2 आ गया, 2 को लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर हमारे पास फिर 2 है, 4 बार है तो 4 बार लिख लीजिएगा 2 को। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास 3 2 बार है तो 3 into 3 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों फिर हमारे पास 5 है और फिर इसका 17 है तो 5 लिखेंगे फिर 17 लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे फैक्टर्स एक बार गिन लीजिएगा, कोई फैक्टर रह ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे फैक्टर्स ये बच्चों आ गए। अब हम उनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए आप 17 से मत करिए क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर कर देगा। हम इधर से करेंगे और इधर से फिर बाद में देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई मिला के कर लेंगे। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। यहाँ तक हम बच्चों 48 पे आ गए। ठीक है ना। अब 48 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम अलग कर लेंगे, मिस्टेक ना हो जाए। 48 का मल्टीप्लाई बच्चों हम 3 में कर लेंगे। यहाँ तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा ये 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2 3 4 जा 12 12 और 2 कितना आ गया 14। तो 144 को बच्चों हम 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 144 का यहाँ हम 5 में फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2। ठीक है बच्चों। 5 4 जा 20 और 2 22 की 2 कैरी 2 5 1 जा 5 और 2 कितना आ गया 7। अभी 720 आ गया बच्चों। 720 में अब हमारा लास्ट रह गया 17, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 2 जा 34 34 की 4 कैरी आ गई बच्चों 3। तो 17 7 जा 119 में 3 और ऐड कर देंगे 22 तो 122। तो ये आ गया बच्चों 12,240। कितना आ गया 12,240। तो हम यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 12,240। ये आ गया मेरा एलसीएम। अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम उसी तरीके सेंटेंस बना के बच्चों लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, therefore required minimum
डिस्टेंस टू स्टेप ऑफ टूगेदर, ठीक है ना, इतना ही लिख दो, बहुत है, इक्वल्स टू 12,240 और आगे लिख देंगे बच्चों सेंटीमीटर। तो इतने बच्चों आप समझ गए होंगे, आप इतनी डिस्टेंस हमें चाहिए जिससे कि हम इनके स्टेप्स को एक साथ, अब आप इससे बच्चों इसमें डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें, तो सभी कंप्लीटली स्टेप्स आ जाएंगे इनके कि प्रत्येक ने कितने कितने स्टेप्स लिए हैं जिससे कि इनकी मिनिमम डिस्टेंस बच्चों इतनी आ गई। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि वाकई इस क्वेश्चन में क्या था, हमने एलसीएम इसमें क्यों फाइंड किया, सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले वीडियो में इसका लास्ट एग्जाम्पल लेके आएंगे बच्चों, और वो होगा एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। तब तक तो बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खूब खेलें, लेकिन खूब ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।